श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन धनतेरस तिथि पड़ रही है। अब की बार धनतेरस जो है मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। धनतेरस आती है कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन पीतल, चांदी, स्टील के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू, धनिया, चावल आदि भी खरीदना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन नमक खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। ये सारी चीजें इस दिन खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और बरकत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इस दिन कुछ विशेष हल्दी के उपाय करने हैं, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं कि धनतेरस के दिन अगर आप इन हल्दी के उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन का वास होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में एक एक उपाय बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप भी इन उपायों को बिल्कुल अच्छे से समझने का पूरा प्रयास कीजिए और फिर पूरी श्रद्धा, पूरे सच्चे भाव के साथ इन उपायों को आप कीजिए। आपको अवश्य ही इनका लाभ बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उपाय कब करना है, कैसे करना है, किस समय करना है। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, जिससे आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। ये उपाय आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगा। अगर आप इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपकी चाहे कोई भी दुख तकलीफ हो, चाहे धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, शादी विवाह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही हो, तो आप इस उपाय को करके देखिए। आपको इसका फल बहुत जल्द ही मिलेगा। अब आपको बता दें कि ये उपाय करना किसको है। ये उपाय वो व्यक्ति भी कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना पूरी करवानी है, या फिर घर की माताएं बहनें भी कर सकते हैं, क्योंकि माताएं बहनें माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। और जब माताएं बहनें इस उपाय को करेंगी तो इस उपाय का फल बहुत जल्द ही बहुत बड़ा होकर के मिलेगा। और अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब समय की बात करें तो इस उपाय को सुबह के समय करना बहुत ही शुभ फलदायी होगा। किसी कारणवश अगर आप सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हैं। कार्तिक महीने में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है। और देखिए, धनतेरस के दिन आपको ये वाला उपाय अवश्य करना है। आपको जीवन में सुख समृद्धि आएगी, धन बढ़ेगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य पूरी होगी। तो आपको करना क्या है, आपको धनतेरस वाले दिन 5 तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं। देखिए, अगर धनतेरस वाले दिन आप तुलसी का ये उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत जल्द प्रसन्न होंगे और आप पर उनकी कृपा बरसेगी। भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल बहुत अधिक प्रिय है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा होता है। तो आपको 5 तुलसी के पत्ते इस दिन लेने हैं और आपको आपके घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु की मूर्ति हो, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हो, या फिर लड्डू गोपाल के सामने ही ये 5 पत्ते आपको अर्पित करने हैं और भगवान से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बोलना है। जो भी आपकी मनोकामना है आप बोल दीजिएगा। और उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना है। 108 बार नहीं कर सकते तो आप 11 बार या 21 बार भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, धन संबंधी हो, नौकरी से संबंधित हो, आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। बात करें अगले उपाय की, तो अगला उपाय करना है आपको तुलसी की सूखी लकड़ी से। आपके जीवन में अगर शादी विवाह से, धन से संबंधित अगर आपको कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो आप ये वाला उपाय धनतेरस के दिन अवश्य ही कीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। अगर पहले से आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तुलसी के पौधे से सूखी लकड़ी तोड़ लीजिएगा। लेकिन सूर्यास्त से पहले आपको ये लकड़ी तोड़ लेनी है। अब आपको करना क्या है, इससे आपको बाती बनानी है। आप बाती अगर अकेली लकड़ी की बनाएंगे तो वो जल्दी जल जाती है। तो आपको करना क्या है, इसके
चारों तरफ या तो आप रुई लपेट लीजिए या जो कलावा मोली का जो धागा होता है उसको आप चारों तरफ लपेट लीजिए और मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं, आटे का दीपक सबसे अच्छा माना जाता है। और उसमें शुद्ध देसी गाय का घी आप भर लीजिए और उसके अंदर आप ये बातें डुबो दीजिए। इसके बाद आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने, या फिर भगवान श्री राम के सामने कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी के समक्ष भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप आपको करना है 108 बार या फिर 11 बार या 21 बार आप कर सकते हैं। और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप वहां पर भगवान श्री विष्णु जी से कह दीजिएगा। आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये उपाय आप सच्ची श्रद्धा से धनतेरस वाले दिन करते हैं तो आपके धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितना चमत्कारिक ये उपाय है, कितना ज़्यादा प्रभाव ये अपना दिखाता है। अगला उपाय है दोस्तों हल्दी का उपाय। 1 चुटकी हल्दी का ये उपाय आपको धनतेरस वाले दिन करना है। बिल्कुल आसान सा उपाय है। आपको करना क्या है, आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और आपके घर में जो तुलसी का गमला होगा उसमें आपको ये चुटकी हल्दी डालनी है। आप उसके सामने दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं तुलसी जी के सामने, और 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है और तुलसी जी के गमले में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हुए आप 1 चुटकी हल्दी उसमें डाल दीजिएगा और भगवान श्री हरि से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित परेशानियां चल रही हैं वो सब दूर हो जाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप सच्ची श्रद्धा भाव से ये हल्दी वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी रातों रात किस्मत चमक सकती है। हल्दी देखिए बहुत ही चमत्कारिक होती है। हर हवन पूजा स्थल में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हर पूजा सामग्री में हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग होता है क्योंकि ये होती ही इतनी चमत्कारिक है। तो आप ये वाला उपाय भी धनतेरस वाले दिन अवश्य ही कीजिएगा। ये 1 चुटकी हल्दी का उपाय केवल आपकी गरीबी ही नहीं बल्कि आपकी 7 पीढ़ियों की निर्धनता को दूर करेगा। अगला उपाय भी आपको हल्दी से ही करना है दोस्तों, और ये है हल्दी के स्वास्तिक का उपाय। देखिए हल्दी का स्वास्तिक इतना चमत्कारिक होता है, जहाँ भी हल्दी का स्वास्तिक होता है वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य ही विराजित होती है। देखिए हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है, आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। भगवान विष्णु को हल्दी प्रिय है, तो जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य ही होगी। तो आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये स्वास्तिक आपको बनाने कहाँ पर है, कैसे बनाने हैं। तो आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और उसको गीला आपको कर लेना है। सबसे पहला स्वास्तिक आपको अपनी तिजोरी में बनाना है। देखिए अपनी तिजोरी में आप हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे तो आपकी तिजोरी में धन की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि होगी, क्योंकि हल्दी का स्वास्तिक वहां आप बना रहे हैं तो भगवान विष्णु वहां विराजित होंगे, और जहां विष्णु भगवान विराजित होंगे वहां माँ लक्ष्मी अवश्य ही आएगी। दूसरा स्वास्तिक आपको अपने पूजा घर में बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर का जो पूजा घर है वहां पर आप दूसरा हल्दी का स्वास्तिक बनाइए, और फिर 2 स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने बनाने हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर जब आप हल्दी के स्वास्तिक बनाएंगे तो माँ लक्ष्मी की नज़र आपके दरवाजे पर पड़ेगी, और जब माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पर आएगी तो आपके घर के अंदर अवश्य आएगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। जहाँ हल्दी के स्वास्तिक होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी विराजित होगी, वहाँ स्थिर रहती है माँ लक्ष्मी। तो आप ये हल्दी वाले स्वास्तिक जो 4 स्वास्तिक हैं ये आप धनतेरस वाले दिन अवश्य ही बनाइएगा। अगर आपके स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से निर्धनता कोसों दूर चली जाएगी और आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये हल्दी वाले स्वास्तिक जो है धनतेरस वाले दिन अवश्य ही पूरी श्रद्धा भाव से बनाने हैं। 2 स्वास्तिक घर के मुख्य दरवाजे पर, 1 स्वास्तिक अपनी तिजोरी में, और चौथा स्वास्तिक आपको अपने घर के पूजा मंदिर में बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, बताए गए उपाय अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों आप इन उपायों को बिल्कुल सच्ची श्रद्धा भाव से एक बार करके देखिए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हमारे मन में विश्वास नहीं होता है और बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान हम करते हैं तो वो भी इतना चमत्कार नहीं दिखाते हैं,
और कई बार हम छोटा सा उपाय अगर पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तो वो बहुत जल्द ही फलीभूत होता है। तो आप भी इन उपायों को, ये दिन बार बार नहीं आता है, धनतेरस वाले दिन आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा और अपने जीवन में आप चमत्कार खुद देख पाएंगे।